गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 7 सप्तमः पाठ है से बनाया जा रहा है, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार है, यानी बगुले का बदला। अब इस चैप्टर का नाम से ही हमें यह पता चलता है कि बगुले का बदला किस प्रकार से लिया गया। बकस्य यानी बगुले का, प्रतिकार है यानी बदला, बगुले का दबाव, बगुले का प्रतिकार, बगुले का बदला किस प्रकार से क्या लिया जा रहा है, वो इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आप बोलोगे सर ये अव्यय क्या होता है? तो बच्चों सुनिए, अव्यय का मतलब होता है न व्यह इति अव्यय, यानी जो शब्द कभी लिंग, वचन, कारक और काल इनके द्वारा परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, वो शब्द अव्यय होते हैं। जैसे यथा, च, अद्य, कुत्र, अत्र, यदा, कदा, इस प्रकार के शब्द। तो इस चैप्टर में अव्यय शब्दों का प्रयोग भी किया गया है और यह बकस्य प्रतिकार नाम की कथा है जिसको हम सुनने जा रहे हैं। तो प्लीज़ टेक आउट योर बुक संस्कृत इन पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 7 बकस्य प्रतिकार। पैराग्राफ स्टार्टिंग इस प्रकार से है। एकस्मिन् वने श्रृंगालः बकः च निवसत स्म। एकस्मिन् एक वने, वन में, श्रृंगालः सियार, बकः बगुला, च यानी और, निवसत यानी रहते, स्म यानी थे। एकस्मिन् वने एक वन में, श्रृंगालः एक सियार, बकः और एक बगुला, निवसतः रहते, स्म थे। एक जंगल में, एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः उन दोनों की मित्रता, दोस्ती आसीत थी। उन दोनों की मित्रता थी, यानी उन दोनों में आपस में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, श्रृंगालः सियार ने बकम अवदत बगुले से कहा। एक दिन की बात है, सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, आगे संबोधन का चिन्ह, हे दोस्त, हे मित्र, स्व यानी आने वाला कल, स्व यानी आने वाला कल, जो कल आएगा टुमारो, और एक होता है यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, उसको संस्कृत में बोलते हैं ह्य। तो स्व यानी आने वाले कल, तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। कल आप मेरे साथ भोजन करो, यानी आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि कल आप मेरे साथ भोजन करने आइए। अब देखो, भोजन करने की बात, तुम साथ मेरे साथ भोजन करो, ये बात सुन करके, अब ये बात जब सुनी तो श्रृंगालस्य निमंत्रेण, सियार के निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः खुश अभवत हुआ। सियार की यह बात सुन करके बगुला खुश हुआ कि ठीक है भाई, मेरे को तो कल निमंत्रण न्योता मिला है, खाने पर जाना है। सेकंड पैराग्राफ, अग्रिम दिने, दूसरे दिन, अगले दिन, सह वह भोजनाय, भोजन के लिए, श्रृंगालस्य सियार के, निवासम घर पर, अगच्छत गया। अगले दिन निमंत्रण के अकॉर्डिंग, बुलाने के अकॉर्डिंग, वह नेक्स्ट डे खाने के लिए बगुला है वो सियार के घर चला जाता। कुटिल स्वभाव है श्रृंगाल है। अब सियार का स्वभाव कुटिल था, कुटिल यानी उनकी आदत गंदी थी। सियार स्वभाव से, अपनी आदत से बड़ा खराब था, तो कुटिल स्वभाव है। कुटिल स्वभाव है यानी कुटिल स्वभाव वाला सियार, स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच। स्थाल्याम यानी थाली में, बकाय यानी बगुले के लिए, क्षीरोदनम यानी क्षीर, क्षीर प्लस ओदनम, क्षीर यानी दूध, ओदनम यानी चावल, दूध में चावल उबाल करके बनाने वाली चीज़ खीर।
कुटिल स्वभाव वाला सियार एक थाली में बगुले के लिए खीर अयच्छत दी। उसने खीर तो दी, खाने के लिए चीज़ तो बहुत अच्छी बनाई थी, सियार ने खीर बनाई थी, लेकिन वो खीर किस में डाल करके दी है? थाली के अंदर। अब भैया हमें सबको पता चलता ही है कि बगुले की चोंच होती है जो कि लंबी होती है, तो वो एकदम फ्लैट कोई चीज़ में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो इजी वे में वो खा पी नहीं सकता है। लेकिन उस सियार का तो स्वभाव ही चालाक था, गंदा स्वभाव था, तो उसने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग एक थाली के अंदर खीर परोस दी। बकम अवदत, बगुला बोला चाय, और बगुला बोला मित्र, हे दोस्त, अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में आवाम हम दोनों अधुना आज सहेव साथ में ही खादावे खाएंगे। वो बोलता है बगुले को, बगुले बकम अवदत, बगुले को बोला और बगुले से बोला मित्र, अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में आवाम हम दोनों अधुना आज सहेव साथ में ही खादावे भोजन करेंगे। सियार बोल रहे हैं कि यह थाली में जो खीर पड़ी है वो आज हम दोनों साथ में बैठ करके खाएंगे। भोजन काले, भोजन के समय में बकस्य, बगुले की चंचू चोंच स्थालितः, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुई। यानी वो बगुला अपनी लंबी चोंच की वजह से उस थाली से खीर को खाने में असमर्थ रहा, मतलब समर्थ नहीं हुआ, यानी वो अच्छी तरह से खा नहीं सका। अतः इसलिए बकह, बगुला, केवल शिरोदनम यानी खीर अपश्यत, देखता रहा। इस प्रकार बगुले से वो खीर खाई नहीं गई और उसने क्या किया, केवल वो खाते हुए को देख रहा था कि भाई इस थाली में खीर पड़ी है, बस केवल वह देख रहा था, लेकिन उससे खीर खाई नहीं जा रही थी। अब देखो क्या होता है कि जब वो खीर खाई नहीं गई तो उससे एक मन में विचार किया। क्या विचार करता है? तो देखते हैं क्या विचार करता है। अतः इसलिए अब उसने विचार किया, श्रृंगाल है सियार, तू तो सर्वम सब्बी यानी पूरी, क्षीरोदनम यानी खीर, अबक्षित यानी खा गया। अब वो खीर बगुला तो खा नहीं सका, वो देखता रहा केवल, और वह खीर देखते ही देखते में सियार ने खा ली। वह पूरी की पूरी खीर सियार ने खा ली। नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 42, चलिए देखते हैं। श्रृंगालेन वंचित, सियार के द्वारा ठगा हुआ, सियार के द्वारा धोखा दिया गया। बका यानी बगुला, अचिंतित यानी विचार करने लगा। अब सियार से धोखा खाया हुआ, सियार से ठगा गया बगुला चिंता करने लगा। यथा जैसे, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ में, व्यवहार है कृत व्यवहार किया है, जैसे इसने मेरे साथ में व्यवहार किया है, तथा वैसे अहम अपि मैं भी तेन सह उसके साथ में व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। जैसा उसने मेरे साथ किया सेम बेशक वैसा ही एज इट इज मैं उसके साथ करूँगा। यानी जैसे को तैसा, यथा कर्मम तथा फलम, जैसा काम वैसा फल। अब देखो यहाँ पर वह सियार मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है मैं भी वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगा। तो देखो, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा, चिंता करते हुए, विचार करते हुए, सह उसने श्रृंगालम अवदत, सियार से बोला। अब उसने इस प्रकार की चिंता करते हुए सियार से बोला। क्या बोला सियार से? मित्र, दोस्त, त्वम अपि, तुम भी, स्व आने वाला कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। यानी भैया कोई बात नहीं, देखो आगे क्या होता है। ऐसा मन में विचार किया कि भाई कल आप भी मेरे घर शाम को भोजन करने आना। त्वम अपि, तुम भी, स्व आने वाले कल को, सायं यानी शाम को, मया यानी मेरे, सह यानी साथ में, भोजनम यानी भोजन, करिष्यसि यानी करोगे। बकस्य निमंत्रण श्रृंगालय प्रसन्नाभूत, बगुले के निमंत्रण से श्रृंगाल सियार प्रसन्न अभवत, खुश हुआ। बगुले के निमंत्रण देने से सियार खुश हो गया कि मेरे को निमंत्रण पर जाना है।
यदा श्रृंगालय जब, यदा यानी जब, श्रृंगालय यानी सियार, सायं शाम को, बकस्य निवासम बगुले के निवास स्थान पर, भोजनाय भोजन करने के लिए, अगच्छत गया, तदा यानी तब, यदा यानी जब, तदा यानी तब, जब बगुला जब सियार बगुले के घर शाम को भोजन करने गया, तदा तब, बकह बगुला, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख का मतलब छोटा मुख, पतला मुख, कलसे एक कलश में, एक घड़े में, चिरोदनम अयचत खीर डाल दी, दूध डाल दिया। समझ गए? उसने, बगुले ने भी एक चालाकी चली, उसने एक लंबे मुँहे का, पतले मुँहे का कोई घड़ा लिया और उस पतले मुँह में चोंच तो इस जीव में जा सके लेकिन मुँह किसी का नहीं जा सके, ऐसी एक घड़ा जिसको सुराही बोलते हैं, ऐसी एक सुराही ली और उस सुराही में खीर डाल दी। अयच्छत दी। श्रृंगालम च वदत और सियार से बोला, मित्र दोस्त, आवाम हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में, सहैव साथ में ही, भोजनम कुर्वे भोजन करेंगे। आइए दोस्त, हम दोनों साथ में इस बर्तन में भोजन करेंगे। बकह बगुला, कलसात चंचुआ, कलसात यानी कलश से, घड़े से, सुराही से, चंचुआ यानी चोंच, क्षीरोदनम एकादत चोंच से खीर खा सका या खा ली। परंतु लेकिन श्रृंगालस्य मुखम, सियार का मुख कलश में न प्राविशत प्रवेश नहीं किया, लेकिन कलश के अंदर सियार का मुख नहीं घुस सका और बगुले की चोंच से वो खीर खा सका। अतः इसलिए बकह बगुला सर्वम पूरी क्षीरोदनम खीर एकादत खा गया। श्रृंगालय च सियार केवल ईर्ष्या अपश्यत, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन से, ईर्ष्या से, उसने केवल बदला लेने की भावना से वह उसको देखता रहा। श्रृंगालय सियार ने केवलम ईर्ष्या अपश्यत, केवल ईर्ष्या के हिसाब से, ईर्ष्या के अनुसार अपश्यत उसको देखता रहा। श्रृंगालय सियार बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत, सियार ने बकम प्रति बगुले के लिए यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत किया। बकह बगुला भी, अपियन भी, बगुला भी श्रृंगालम प्रति सियार की ओर तादृशम व्यवहारम वैसा ही व्यवहार प्रतिकारम अकरोत दबाव किया, वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत बदला लिया। श्रृंगाल ने जैसा बगुले के साथ में किया था, सेम बगुले ने भी वैसा ही करके और अपना बदला लिया। अब देखो ईर्ष्यापूर्वक दोनों का काम हो गया है और बदला ले लिया गया। तो कहा भी गया है, उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्मवत दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। यानी अब गीतर के द्वारा जो बात बोलेगी उसके बारे की बात देखो कि अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। आत्मव्यत अपने द्वारा, दुर्व्यवहार से गलत व्यवहार का, फलम भवती फल होता है, दुखदम दुख देने वाला। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तस्मात इसलिए सद्व्यवर्तव्यम, सद यानी अच्छा, व्यवर्तव्य यानी व्यवहार करना चाहिए। किसको? मानवेन सुखैषिणा, सुखैषिणा मतलब सुख चाहने वाले मानव यानी मनुष्य को। सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा हमेशा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सुख चाहने वाले मनुष्य के द्वारा, अगर आपको सुख चाहना है, आप सुख चाहते हो, आप अगर अच्छा महसूस करना चाहते हो तो सभी के साथ में अच्छा व्यवहार करो तो आपको सुख मिलेगा। नहीं तो फिर अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। आपने यानी सियार ने बगुले के साथ गलत व्यवहार किया था, इसलिए उसका नतीजा दुख देने वाला हुआ। दुख देने मतलब उसके मन में एक ईर्ष्या हो गई, क्योंकि जब बगुले ने उसको अपने घर पे बुलाया तो उसने भी वैसा ही किया, इसलिए उसने शुरू किया था तो उसको भी दुख मिला। तो इस प्रकार से हमेशा सुख चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू। इसका वीडियो आप ध्यान से सुने।
चैप्टर को समझने में ये कहानी हमारे जीवन में भी काम आएगी। और आगे नए चैप्टर के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।